सलाह का बोझ। दृश्य एक, पंचायत में उल्टा फे। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया अज्ञान सिंह 60, मोटी पगड़ी, हाथ में लाठी, चेहरे पर झूठा आत्मविश्वास, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण उल्टू टालू, दोषी और बहाना उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक विवेक 26, साफ कुर्ता, आंखों में तीखापन, खड़ा है। उसके बगल में एक निराश किसान हरिहर 50 और एक व्यापारी सुखराम 45 हैं। अज्ञान सिंह लाठी पटककर गांव वालों, आज मामला है सलाह लेना पर मानना नहीं। यानी सलाह मांगे फिर उसका उल्टा करे और मुसीबत आने पर सलाह देने वाले को दोष दे। आरोपी है हमारा ही युवक विवेक। उल्टू पंच हाहा। हरिहर ने विवेक से सलाह मांगी थी, कौन सी फसल लगाए। विवेक ने कहा बाजरा लगाओ, मौसम अच्छा है। पर हरिहर ने गन्ना लगा दिया, बारिश ने फसल बर्बाद कर दी। अब हरिहर कहता है विवेक ने सही सलाह नहीं दी, यह अपनी गलती दूसरे के सिर मढ़ना है। टालू पंच और सुखराम ने विवेक से पूछा शहर में दुकान खोलूं या गांव में। विवेक ने कहा पहले गांव में छोटी दुकान, फिर शहर में। पर सुखराम ने सीधे शहर में बड़ी दुकान खोल ली, उधारी डूब गई। अब वह विवेक को दोष देता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। भीड़ में कुछ लोग विवेक को घूरते हैं। विवेक एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, विवेक का पलटवार। विवेक शांत पर तल्ख अज्ञान सिंह जी, आप कहते हैं मैंने हरिहर को सलाह दी, तो पहले यह बताइए हरिहर ने किसकी सलाह पर गन्ना लगाया। आपके बेटे लल्लन ने उसे बताया बाजरा तो कोई नहीं खरीदता, गन्ना लगाओ लाखों कमाओगे। विवेक ने तो बाजरा कहा था, पर हरिहर ने उसकी सलाह नहीं मानी। अब जब फसल बर्बाद हुई तो आप मुझे दोष दे रहे हो। अज्ञान सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। अज्ञान सिंह गुस्से में झूठ, लल्लन ने कभी नहीं कहा। विवेक जेब से मोबाइल निकालते हुए यह लीजिए हरिहर की अपनी रिकॉर्डिंग। वह कह रहा है लल्लन ने कहा था गन्ना लगाओ लाखों कमाओगे, मैंने तो कहा था बाजरा लगाओ, पर उसने टाल दिया। अब वह मुझे बदनाम कर रहा है। आप अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हो। पूरा मैदान सन्न। हरिहर सिर झुका लेता है। विवेक सुखराम की ओर और सुखराम, उसने मुझसे पूछा था शहर में दुकान खोलूं या गांव में। मैंने कहा पहले गांव में छोटी दुकान, फिर शहर में। उसने आपके पंच दोषी के बेटे की सलाह पर सीधे शहर में बड़ी दुकान खोल ली। अब नुकसान हुआ तो मुझे दोष दे रहा है। यह सलाह लेकर उल्टा करने की आदत है। दृश्य 3, सलाह का खेल। दोषी पंच बचाव में विवेक, तू बात मत घुमा। तू खुद सलाह देता है, फिर अपनी गलती मानता नहीं। जैसे तूने किसानों को कहा था कि नहर साफ करो, पर खुद नहीं किया। विवेक दोषी पंच की ओर, दोषी चाचा, मैंने किसानों को नहर साफ करने को कहा था और मैंने खुद भी नहर में उतरकर कीचड़ निकाला था। पर आपके बेटे ने जाकर लोगों से कहा विवेक ने झूठा कहा है, नहर साफ करने से कुछ नहीं होता। आपने मेरी सलाह को बदनाम किया और जब नहर सूख गई तो आपने कहा विवेक ने सही सलाह नहीं दी थी। आप सलाह मांगते नहीं, उसका उल्टा करते हो, फिर दोष मुझे देते हो। दोषी पंच चुप हो जाता है। विवेक अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप अज्ञान सिंह जी, आपने पिछले साल मुझसे पूछा था गांव का पैसा कहाँ लगाएं। मैंने कहा स्कूल और अस्पताल में लगाएं, सबको फायदा होगा। आपने मेरी सलाह को नजरअंदाज किया और अपने रिश्तेदार के ठेके में पैसा लगा दिया, वह ठेका डूब गया। अब गांव में पैसे नहीं, स्कूल ढह रहा है, अस्पताल बंद है। और आप कह रहे हो विवेक ने सही सलाह क्यों नहीं दी। मैंने दी थी, पर आपने मानी नहीं। आप सलाह लेते हो और उल्टा करते हो, यह आपकी आदत है। पूरा मैदान सन्न। अज्ञान सिंह पसीने से तरबतर।
विवेक पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों। ये लोग मुखिया और पंच ये सलाह लेते हैं पर मानते नहीं। फिर जब उल्टा करके मुसीबत में फंसते हैं तो सलाह देने वाले को दोष देते हैं। ये जानते हैं कि उन्होंने गलत किया पर अपनी गलती मानने के बजाय किसी और का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि उस सलाहकार की बदनामी भी करते हैं जिसने उनका भला सोचा था। बहाना पंच गुस्से में विवेक तू हमें अपराधी बता रहा है। विवेक ठंडे स्वर में अपराधी नहीं कृतघ्न। जो सलाह मांगते हो फिर उसी सलाह का अपमान करते हो यह कृतघ्नता है। जो अपनी मूर्खता से मुसीबत मोल लेते हो फिर दूसरे पर दोष थोपते हो यह बेईमानी है। यह आदत समाज को तोड़ती है क्योंकि फिर कोई भी ईमानदारी से सलाह नहीं देता। भीड़ में से एक किसान चिल्लाता है, सच कह रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। दृश्य 4 न्याय की मांग। अज्ञान सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है पर भीड़ घेर लेती है। विवेक दृढ़ स्वर में मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग अज्ञान सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि उन्होंने सलाह ली और उसका उल्टा किया और हरिहर, सुखराम और गांववासियों से माफी मांगें। दूसरी मांग अब से कोई भी सलाह लेगा तो उसका लिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा कि क्या सलाह दी गई और उसका क्या किया गया, ताकि बाद में कोई दोष न दे सके। तीसरी मांग जो भी व्यक्ति सलाह लेकर उसका उल्टा करेगा और फिर सलाह देने वाले को दोष देगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उसे जुर्माना देना होगा और उसकी सलाह लेने की योग्यता समाप्त कर दी जाएगी। अज्ञान सिंह हाथ जोड़ते हुए विवेक बेटा हम समझ गए, अब सलाह मानेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, तू माफ कर दे। विवेक ठंडी मुस्कान के साथ आपने यही बात 30 साल से कही है, अब मानूंगा। और हर बार आपने उल्टा किया क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, बस नाम के लिए सलाह लेते हो ताकि बाद में किसी को दोष दे सको। आपकी माफी भी उसी कड़ी की एक कड़ी है, अब फिर से उल्टा करोगे, फिर से दोष दोगे। वह हरिहर और सुखराम का हाथ पकड़ता है। विवेक यह हरिहर जिसने मेरी सलाह नहीं मानी अब मुझे दोष दे रहा है। यह सुखराम जिसने मेरी सलाह ठुकराकर बर्बादी मोल ली अब मुझसे रूठा है। ये आज खड़े हैं पर ये नहीं जानते कि असली दोषी खुद हैं। मैंने उनका भला चाहा था, उन्होंने अपना बुरा किया। विवेक आखिरी बार पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास हर सलाह और उसके उल्टे का रिकॉर्ड है, आपके बेटे की रिकॉर्डिंग, हरिहर के बयान, सुखराम के कागज। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं अदालत में जनहित याचिका दायर करूंगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा सलाह को ताक पर रखकर जनहानि करवाना और उसका दोष सलाहकार पर थोपना, तब देखते हैं कि आपकी सलाह उल्टा दोष की योजना अदालत में कितनी चलती है। विवेक हरिहर और सुखराम को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। अज्ञान सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। विवेक रुककर बिना पीठ घुमाए और हाँ, याद रखना, सलाह लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सलाह मानना बड़ी बात है। और उल्टा करके मुसीबत में फंसने पर दूसरे को दोष देना यह कायरता है। असली बहादुरी यह है गलती मानना, सुधरना और फिर से सही सलाह लेना। आज तुम तय करो, सलाह लेकर मानोगे या उल्टा करके दोष दोगे। पहला रास्ता तुम्हें बढ़ाएगा, दूसरा गिराएगा। विवेक चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। सलाह लेना और न मानना, फिर उल्टा करके मुसीबत में फंसना और फिर सलाह देने वाले को दोष देना, यह आत्मविनाश का सबसे सुनिश्चित रास्ता है। ऐसे लोग न तो खुद बढ़ते हैं
न दूसरों को बढ़ने देते हैं। वे सलाहकारों का भरोसा तोड़ते हैं और अकेले अपनी मूर्खता में डूबते रहते हैं। आज से पूछो, क्या तुम सलाह लेते हो और फिर अपनी ही सोच पर अड़े रहते हो? क्या तुम गलती होने पर दूसरों को कोसते हो? अगर हाँ, तो रुक जाओ। सलाह मांगो तो मन से मांगो, मानो तो पूरा मानो, नहीं तो सलाह मत लो। क्योंकि जो सलाह को ताक पर रखता है वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है और फिर रोता है कि किसी ने सही नहीं बताया। सच तो यह है, किसी ने बताया था पर तुमने सुना नहीं।